हेलो बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.5 पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं दो तीन थ्योरम के बारे में बात करेंगे। एक तो थ्योरम मेरी थ्योरम 6.7, फिर थ्योरम अपनी वो 6.8 वो पीजीटी एंड देन कन्वर्स ऑफ पीजीटी। ठीक है, यहाँ पे एक पूरा सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है थ्योरम्स का, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नाउ चालू करते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। तो पहली थ्योरम जो आती है ना, थ्योरम 6.7 इजी थ्योरम है। मैं इसका प्रूफ भी कराऊंगा आपको, हालांकि प्रूफ बुक में गिवन नहीं है, स्टिल कभी कोई एग्जाम में पूछ ले, बट बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, बस समझना है तो समझने के लिए आप देख सकते हैं। बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछते, वेरी फ्रेंकली नहीं पूछते। समझना है तो गाइस देख लेना अच्छे से। ठीक है, नाउ थ्योरम 6.7 क्या कहता है? इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल, ठीक है, if a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle triangle to the hypotenuse, ठीक है, then the triangle on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। सर इतना समझ में नहीं आया, आओ डायग्राम बनाते हैं अपन। डायग्राम कहता है ये, सोचो एक 90 डिग्री है, ए बी और सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहां से ड्रॉ किया मैंने एक 90 डिग्री, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब देखो, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल, दिस इज नॉन एज वर्टेक्स। बच्चा लोग जिन जिन को नहीं पता है प्लीज मेक श्योर दिस इज नॉन एज वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेनियस। जो 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट कौन होता है? हाइपोटेनियस होता है, पता है ना। द ट्राइंगल ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर, then the triangle on both sides of the perpendicular, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आर सिमिलर। तो बच्चा लोग टू प्रूफ क्या है बताओ आपको, इधर आओ। टू प्रूफ क्या है अपने पास? ट्राइंगल ए बी सी इस, अच्छा, और इसको मान लेते हैं डी, मान लेते हैं अपन, है ना। अब जरा देखना, एंड टू ईच अदर ऑल्सो, ए बी सी जो है ना वो ट्राइंगल ए डी बी पहली चीज, दूसरी चीज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल सी डी एंड बी, है ना। कुछ चीज नोटिस करी मैंने क्या करा यहाँ पे? ठीक है, और तीसरा ट्राइंगल ए डी बी टू सिमिलर ट्राइंगल बी डी सी। बहुत सिंपल सी भाषा में बोलूँ मैं, जो ये परपेंडिकुलर घिरा है ना, उसने ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ए डी बी, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर है। ठीक है, और ये छोटा ट्राइंगल पूरे बड़े ट्राइंगल से भी सिमिलर है। ये छोटा ट्राइंगल बी डी सी ये भी पूरे बड़े ट्राइंगल से सिमिलर है। क्या बात समझ में आई? पहले समझ में आना चाहिए कि हम लोग करने क्या वाले हैं। 100 बात की एक बात, जो राइट एंगल घिरा है, जो परपेंडिकुलर घिरा है, कहाँ से? हाइपोटेनियस से। वो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर रहा है, और छोटे ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल से भी सिमिलर कर रहा है, इस छोटे को भी बड़े से सिमिलर कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई? अब ये तीनों लिख भी दिया मैंने, मैं प्रूफ करा रहा हूं, समझो, एंजॉय करो एंड आगे चलो। नॉलेज पूरी रहनी चाहिए। अब सबसे बड़ी और प्यारी अमेजिंग चीज मैं आपको दोबारा रिवाइज कराऊंगा कि ये एबीसी और एडीबी लिखने का तरीका मेरे घर का राज नहीं चलता, वेरी फ्रेंकली, है ना। मैं एबीसी सिमिलर टू ए बी डी ए डी बी कुछ भी नहीं लिख सकता, मैं रैंडमली नहीं लिख सकता बच्चा, पता है ना आपको मैं क्या कहने जा रहा हूँ, रैंडमली नहीं लिख सकता। तो लिखने का तरीका चलो चालू करते हैं अपन, एक छोटा सा प्रूफ कर लेते हैं अपन। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ प्रूफ ना। मैं गिवन नहीं लिख रहा, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है। नाउ इन ट्राइंगल, पहला इन ट्राइंगल अपन बात करते हैं ADB एंड ट्राइंगल ABC। प्लीज वीडियो पॉज करें, देखो जरा, ADB और ABC, ये छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल हमको बहुत क्लियर दिख रहा है कि भाई सर ये एंगल कॉमन है ना। इधर इस वाले ट्राइंगल में ये 90 है और बड़े ट्राइंगल में ये 90 है कि नहीं। तो अपन कह सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल और BAD हो गया, और एंगल BAC कॉमन। ठीक है, दूसरा है
डी बी इक्वल्स टू ए बी सी 90। जरा वीडियो पॉज करें, दोनों को देखो एक बार अच्छे से, ठीक है, देखा होगा, मेरी बात मानी होगी आप लोगों ने, है ना। ये कॉमन आ गया, ये 90 90 आ गया, तो एंगल से सिमिलर प्रूव हो गया। अब सुनो, इधर आ जाओ, इधर देखो, बहुत ही ध्यान से देखो। अब मैं आपको लिखना सिखाता हूँ वापस, जो बच्चा लोग भूल चुके हैं या रिवीजन के तौर पे कैसे लिखते हैं। अब एक बार ABC लिखो, ट्रायंगल बनाओ, दो ट्रायंगल है, एक कैसे भी लिख दो, ABC लिख दिया ना। देखो मुझे लिखना है, मुझे अरेंज करना है A D और B को। कैसे करूँगा, देखो A एक कॉमन एंगल था, ये छोटे के लिए भी कॉमन था, बड़े के लिए भी कॉमन था, तो इधर जहाँ A है यहाँ पे भी A आएगा, बड़े पे B पे 90 डिग्री था, हाँ कि ना। देखो ABC में 90 डिग्री कहाँ है, B पे, तो छोटे पे 90 डिग्री कहाँ पर है, D पे है, तो यहाँ कौन आएगा, B की प्लेस पे कौन आएगा, D आएगा। बचा कौन है, B बचा है, तो B को वहाँ लिख दो, ठीक है। यहाँ पे 3 है, 2 अरेंज होंगे, तीसरा ऑटोमेटिकली सही जगह पहुँच जाएगा। बचपन में मम्मी नहीं कहती थी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में 5 है तो 4 सही कर दे, 5वां अपने आप सही हो जाएगा, वही बात है, ठीक है यहाँ पे। और एक्चुअल में, ठीक है, ज़्यादा मैं और डीप नहीं जाऊँगा, बट ठीक है, अपना काम बनता है। यहाँ से चीज़ें समझ में आई, 3 को अरेंज करना था, 2 प्रॉपरली अरेंज है, तीसरा मस्त। अब सिमिलरली इधर आ जाओ, इधर देखो, सिमिलरली इसको ABC से सिमिलर करना है, सेम कहानी, ये कॉमन, ये 90 और ये 90, ठीक है। बट हाउ वी विल राइट, ABC लिखा, इधर आओ प्लीज, देखो यहाँ पे C वाला कॉमन है, तो जहाँ C है वहाँ C आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब देखो बड़े वाले पे 90 कहाँ था, B पे, इधर छोटे वाले पे 90 कहाँ है, D पे, तो यहाँ इसकी प्लेस में कौन आएगा, D। अब बचा कौन, B बचा, तो BDC। मस्त, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स में ये चीज़ ना लिखने के ना मार्क्स कटते हैं। अब रही बात, अभी थ्योरम पढ़ेंगे PGT, जो कि एग्जाम में आनी है, ऑब्वियसली आनी है, वहाँ पे ये चीज़ें बाय थ्योरम से अपन कह देंगे भाई सिमिलर होता है ना। आ जाओ, प्रूफ बुक में नहीं है, मैं करा रहा हूँ अलग से। अब नाउ बाय 1 and 2, भाई साहब ये भी ABC के सिमिलर, ये भी ABC के सिमिलर, तो बाय 1 and 2 ये दोनों भी तो एक दूसरे के सिमिलर होंगे ना, क्लियर है। तो ADB और BDC, हैंस प्रूफ, क्लियर हो गया। श्योर, कैसा लगा मुझे जरूर बताना हुआ कमेंट सेक्शन में, क्लियर है ना, परफेक्ट है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस, चलो सुबह चलो बात करते हैं थ्योरम 6.8 की, PGT, पाइथागोरस थ्योरम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्राइंगल्स, है ना, इन द चैप्टर ट्राइंगल्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ध्यान से देखें, एग्जाम्स में आता है, सेक्शन D में आता है 4 या 5 या 6 मार्क्स अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न, जो भी उस साल बोर्ड पैटर्न होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट, ठीक है। क्या कहता है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, ठीक है यहाँ पे। नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। नाउ ध्यान से देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, बहुत ही क्लियर, ठीक है। 90 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ है। टू प्रूव क्या करना है भाई, एक बात वो बच्चे लोग जो भूल जाते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है और अगर यहाँ 90 डिग्री है तो इसके जो अपोजिट जो साइड होती है ना, दैट इज हाइपोटेनस, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ध्यान से हर एक बात सुनना, जो 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट में क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन। नाउ टू प्रूव में क्या है, हमको पता है हाइपोटेनस स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे, डन। नाउ टू प्रूव हो गया। अब एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम
वर्टेक्स बी, दिस पॉइंट्स आर नोन एज वर्टेक्स, ओके। अच्छा, सच दैट बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ चलते हैं अपन आगे, कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रूफ पे आते हैं अपन। बहुत इजी है ना, आई थिंक कुछ बच्चों ने 6.7 का डेरिवेशन देखा है मुझसे, है ना। नो बाय अपन कह सकते हैं बाय थ्योरम 6.7, बट आपको एग्जाम में बाय थ्योरम 6.7 नहीं लिखना है, ध्यान रखना, लिख मत देना गलती से। व्हाट यू विल राइट, देखो पहले हमेशा थ्योरम को बोलो हिंदी में, कैसे बोलेंगे। 6.7 क्या कहती है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जहाँ 90 डिग्री बन रहा है उस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेन्यूस पे, देन द परपेंडिकुलर डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू टू सिमिलर ट्राइंगल, एंड टू द होल ट्राइंगल। जरा बोलो, वीडियो को पॉज करें एक बार, अब तो बोलते हैं व्हेन ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम ए राइट एंगल फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए, सुनो व्हेन ए परपेंडिकुलर, जरूरी नहीं बुक की लैंग्वेज लिखें, मन से बना सकते हैं। व्हेन ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल to the hypotenuse, then the perpendicular divides the triangle into two similar triangles and to the whole triangle, ठीक है। क्या बोला, मैंने परपेंडिकुलर, सुनो मैं 6.7 थ्योरम बोल रहा हूँ, प्लीज ट्रांसलेट टू हिंदी, खुद के मन में फील करें, अच्छे से याद करके निकलते हैं, जिसको याद है डबल स्किप करें आगे चलो, ठीक है। when a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle triangle to the hypotenuse, then the perpendicular divides the triangle into into similar triangles and to the whole triangle। क्या याद हुआ? पक्का जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना, पीछे वापस करो, बैक स्किप करो, वापस जो बोला सुनना अच्छे से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन, मैं उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा, अच्छे से याद हो गया होगा, मेक श्योर और याद हो गया है तो बताना कमेंट सेक्शन में। चलो अब आगे चलते हैं। प्लीज़ एक बात, एग्जाम में मत लिखना भाई साहब, ये चीज़ मत लिखना, थ्योरम लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। नाउ अब कैन आई से लाइक दिस कि ट्राइंगल ABC है ना, ट्राइंगल पूरा ABC और इससे कर रहा हूँ सिमिलर, इससे, है ना। तो देखो अपन जमाना सीख गए, हमको पता है ये कॉमन है बाबू, है ना, ये वाला भाई साहब कॉमन है, इधर B पे 90 डिग्री है तो यहाँ 90 किस पे है, D पे। जिन लोगों ने थ्योरम 6.7 का डेरिवेशन देखा है उनको मजा आ रहा होगा, शानदार। अब उनको एकदम समझ में आ रहा होगा, बचा कौन B बचा। क्या बात समझ में आई? क्लियर है, पक्का। नाउ हमको पता है मुझे इसको उगाना है, ये उगेगा, अभी उगाते हैं। देखो इस रिलेशन से कैसे कह रहे इसे, AB इधर AD, कोई तकलीफ नहीं है। और देखो AC अपॉन AB, है ना। हालांकि एक और है BC अपॉन BD, पर मेरा काम का नहीं है। अच्छा ठीक है, चल लिख देते हैं, एक बार लिखते हैं। एनसीईआरटी से अगेंस्ट काम करते हैं अपन ना, अपन को तो ना पता, हम तो नेचुरल काम करते हैं। मैंने तीनों ही लिखा, बट सुनो मैंने इनमें से उन दो को पकड़ा, इस दो को पकड़ूंगा मैं। सर क्यों हमको एग्जाम में कैसे याद रहेगा? क्योंकि ऐसे याद रखना कि AB इंटू AB क्या होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, और जब AB इंटू AB होगा तो AB स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो AD इंटू AC, ये डॉट माने मल्टीप्लाई, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC। श्योर, ऐसे याद रखेंगे हम लोग। तो इसको मानो 1, बहुत ही प्यारी चीज है ये। चले हम आगे चले। सिमिलरली इधर आओ प्लीज, ध्यान रखो, बहुत इजी थ्योरम है ये। इसको देखो, इस वाले ट्राइंगल को पूरे ट्राइंगल से सिमिलर करना है। अच्छा, चलो तो ट्राइंगल ABC उठाते हैं,
मैं तो हमेशा ए बी से उठाता हूँ फिर दूसरे से मैच करता हूँ। इधर आओ, सी कॉमन है, हाँ, तो इधर अगर ट्राइंगल बनाया, इधर सी, तो तीसरी पोजीशन में कौन जाएगा? सी जाएगा। क्या बना पा रहे हो बताना यार कमेंट सेक्शन में, ठीक है मुझे। इधर देखो, इधर बी पे 90 है, तो इधर किस पे 90 है भाई? डी पे, सिंपल सी बात है ना। तो इधर 90, इधर कौन आएगा? डी आएगा। बचा कौन है इसके अंदर? बी तो बचा है, बी को टिका दो। मस्त चीज। इस पीजीटी में तो भाई साहब ये कंफर्म है कि इसको प्रॉपरली अरेंज करना है, मार्क्स कटेगा वरना, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम तो आम इंसान है, नेचुरल लोग हैं, हमको आयुष सर ने सिखाया कैसे अरेंज होता है। ए बी अपॉन बोलो आप बोलो, पीडी। अगर इधर बोलता हूं बीसी तो आप क्या बोलोगे? सीडी। बोलो, तभी तो मजा आएगा। एसी अपॉन बीसी, ठीक है। अब देखो मुझे लाना है बीसी का स्क्वायर लाना है। बीसी कहाँ मिल रहे हैं? देखो बताओ, बीसी किस 2-3 रेशो है? 2 पकड़ना है। एनसीईआरटी में तो 2 ही दे रखे हैं, पर हमको तो ना पता कौन सा लेना, अपन तो सारे बनाते हैं, जितने बने उतने सारे बना दिए। बताओ बीसी कहाँ पकड़ में आ रहा है? बताओ, क्या यहाँ पकड़ में आ रहा है? किन किन लोगों ने यहाँ पकड़ा इसको? अब बीसी इंटू बीसी, AC डॉट CD। क्या बात समझ में आई? पक्का एकदम मजेदार, तू माना। अब मैं AB स्क्वायर भी ले आया, मैं BC स्क्वायर भी ले आया। ये चाहता है, दिल चाहता है कि मैं उनको ऐड कर दूं, कर दें ऐड, तो 1 + 2 कर दो। मैंने नहीं बोला, टू प्रूव बोला, ठीक है। चलो ऐड करो। अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AD AC। दिख रहा होगा, आई थिंक, उम्मीद करता हूँ दिख तो रहा ही होगा यहाँ पे ना। चलो देखो स्पार्टन्स चितो, क्या AC कॉमन आ रहा है? हाँ सर आ रहा है ना, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले ले। AC AD बचा प्लस AC बचा। देखो कुछ गड़बड़ी हुई। अरे गड़बड़ी क्या हुई? यहाँ CD है ना, मैं भी क्या कर रहा हूँ, देखो CD, गलती हो जाती है कभी कभार, वीडियो में गलती हो जाती है, तो ध्यान रखें, कमेंट सेक्शन में डाल देना उसको, है ना। चलो तो भाई साहब AD प्लस CD क्या बन रहा है? पूरा AC बन रहा है कि नहीं बन रहा है? AD प्लस CD क्या बन रहा है? पूरा AC बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ से AC मिला, इंटू AC हुआ। अरे AC इंटू AC कितना हुआ? AC स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ। AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। थोड़ा तमीज से लिख दो, और तो क्या होगा। ये लो, तमीज से लिख देंगे, ये लो, हेंस प्रूफ। क्या समझ में आया? देखो गाइस, मेरा वीडियो दूसरे वीडियो से लेंदी हो सकता है, माइट भी लेंदी हो सकता है, बट चीजें एकदम शट समझ में आती है यहाँ पे, है ना। क्लियर है ना? परफेक्ट। अब कैसे लगी? आई थिंक कई लोगों को PGT टफ लगती है, पर ये वीडियो देखने पर टफ नहीं लगेगा। श्योर है? पक्का? पॉज द वीडियो, नोट डाउन। फिर भी कोई डाउट मुझे व्हाट्सअप करना, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है, बस कमेंट में बता देना समझ में आई कि नहीं आई। क्लियर? चलो आगे चलते हैं अपन। सो बच्चों लोग, थ्योरम 6.9 कन्वर्स ऑफ PGT, ठीक है। यहाँ पे जिसको तवज्जो थोड़ा सा तुम कम ही देते हो ना, उसको लोग कराते नहीं है, बट देख लो यार, गलती से कभी जीवन में एग्जाम में आ जाए कन्वर्स ऑफ PGT करें तो भाई कैसे करेंगे? बहुत ईजी है, कोई ऐसा इशू भी नहीं है। देखो आ जाओ। इन अ ट्राइंगल, इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर साइड्स, then the angle opposite to the first side is a right angle triangle। भाई थ्योरम्स में हमेशा ज्योमेट्री में हमेशा 2 पहलू होते हैं। जैसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल था तो h का स्क्वायर इक्वल p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस बार कन्वर्स है कि अगर h का स्क्वायर इक्वल p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है तो जो 90 डिग्री डेफिनेटली वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। देखो पहले समझो जरा कैसे करेंगे अपन। एक ट्राइंगल बनाते हैं अपन, ट्राइंगल बनाते हैं, और बहुत ईजी है ना, सिली थ्योरम है। ABC हो गया, एक डायग्राम बनाते हैं अपन, एक ट्राइंगल बनाते हैं। 2 मिनट रुक जाओ,
थोड़ी सी देर में बनाते हैं। पहले देखो टू प्रूफ क्या लाना है और गिवन क्या है। गिवन तो मेरे पास ये है बच्चा कि ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सीधी सी बात। और टू प्रूव करना है, बोलो कौन करना है, एंगल बी इक्वल्स टू 90, इसको 90 डिग्री बनाना है मुझे। सो बात की एक बात, पहले पीजीटी में ये गिवन था तो ये प्रूफ किया, कन्वर्स ये गिवन है तो ये प्रूफ करना, एज सिंपल एज दैट। नाउ 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 क्या करना है अपन को, एक कंस्ट्रक्शन करना है। आ जाओ, नाउ कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल और ट्राइंगल, ठीक, या और अच्छा बोलता हूं, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट, देखो पी क्यू आर, राइट एंगल ट्राइंगल सच दैट एंगल Q इक्वल्स टू 90। मैं ट्राइंगल ही ऐसा डिजाइन किया है कि ये जो है ना ये 90 है, सीधी सी बात, ये 90 है भाई, मैंने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया है। एंड कुछ इस प्रकार कि BC और PQR, BC और QR इक्वल हैं, ध्यान से देखना, और AB एंड PQ भी इक्वल है, एंड AB और PQ भी इक्वल है। क्या बात समझ में आई? क्या कोई डाउट है किसी को? ये और ये साइड इक्वल, ये और ये साइड इक्वल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या गिवन है, ये 90 है, सीधी सी बात है, मुझे इसको 90 प्रूव करना है। चलो ट्राई मारते हैं, प्रूफ कर लो। थ्योरम आप सबको पता है ना, घर से याद करके जानी है और एग्जाम में कर डालनी है, सीधी सी बात है। अब क्या करें, अब क्या करें, कैसे करें बताओ। इधर देखो, इधर देखो, एज इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड एंगल Q 90 है, सो बाय पीजीटी कहने से पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस, कोई आपत्ति तो नहीं किसी को, बाय पीजीटी कहती है ना कि राइट एंगल 90 डिग्री है, पीजीटी ये तो कहती है कि अगर 90 डिग्री है तो भाई इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये पीजीटी कहती है। कब कहती है, जब ये 90 डिग्री हो और ये 90 डिग्री है। कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया भाई साहब अपन ने। नाउ जरा देखो, PQ जो बाबू है, PQ वाली जो साइड है वो किसके बराबर है, AB के बराबर। सर कहाँ लिखा है, अरे मैंने कंस्ट्रक्शन किया है ना ऐसा, तो मैं कह दूंगा ना, इसकी जगह मैं ये कह दूं, हाँ सर कह दो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर QR जो है, ये रे QR, ये किसके इक्वल है, BC के। सर कहाँ, अरे ये देख कंस्ट्रक्शन किया है कि QR जो है वो BC के इक्वल है ना, तो इसकी जगह लिख दिया BC का स्क्वायर, कोई आपत्ति नहीं। सो जरा देखो, इधर आओ, इसको एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन 2 मानते हैं। जरा इधर देखो, इधर आओ, बाय 1 इन 2 AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा, RHS और RHS इक्वल हैं, तो क्या AC का स्क्वायर और PR का स्क्वायर भी इक्वल हो जाएगा? हाँ सर अब तो हो जाएगा, है ना। तो बाय 1 इन 2 AC स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर, बोले तो AC इक्वल्स टू PR। अच्छा, मतलब अब आपने AC और PR को भी इक्वल कर दिया। हाँ, इस तरह मैंने AC और PR को इक्वल कर दिया। नाउ देखो, नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ये दो ट्राइंगल उठाए मैंने, अभी जस्ट प्रूव किया कि AC और PR बराबर हैं, है ना, बराबर है। AB जरा देखो, AB इक्वल्स टू PQ बाय कंस्ट्रक्शन और BC इक्वल्स टू QR, ये तो बाय
कंस्ट्रक्शन हुआ और ये जस्ट प्रूव्ड। अच्छा मतलब ये क्या हो गया, साइड और साइड से ये सिमिलर हो गए, या आई कैन से कॉन्ग्रुएंट हो गए, आई कैन से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है यहाँ पे। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, और जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं, और जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो दुनिया के हर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर भी होते हैं, पर हर सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। ये थ्योरम है, ध्यान रखना। तो दुनिया का जैसे मेरा हाथ और मेरा हाथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये सिमिलर भी है, ठीक है। आपने मस्त चिल मारो, इधर आ जाओ। तो दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो आई कैन सी दैट कि एंगल Q जो है एंगल B के बराबर बाय CPCT, एंगल B जो है एंगल Q के बराबर 90, तो एंगल B भी कितना आया 90, ये बाय CPCT। क्या फंडा क्लियर है, हो गया ना, एंगल B इक्वल टू 90, फंडा क्लियर। बहुत इजी था, एक ट्रायंगल बनाया अपने हिसाब से, साइड इक्वल करी, ये 90 था और सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो गया। क्लियर है, पक्का करना बच्चा। कन्वर्स ऑफ BPT एंड कन्वर्स ऑफ PGT करके जाना। कई बार हम लोग एग्जाम में नहीं करते और एग्जाम में आ जाता है। जैसे मेरे एग्जाम में 2007 में मुझे कन्वर्स ऑफ BPT मिल गया, लग गई, पर मुझे आती थी वाह। हाँ, सो ढंग से पढ़ना। क्लियर है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन बच्चा। चलो सो बच्चा लोग, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बोर्ड में नहीं आता है, पर कंसेप्ट सीख लो एक बार। क्या है, साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम, दो बार लिख दिया, आर राइट ट्रायंगल, इन केस द राइट एंगल देन राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। देखो बच्चों, ये बात के लिए कॉमन सेंस काफी होती है हमारे, कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड है ना। जैसे कि 7, 24, 25, अब भली कुछ भी हो, कॉमन सेंस पता है कि 25 होगी तो हाइपोटेन्यूज होगी, क्योंकि सबसे लंबी लेंथ कौन होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो जरा देखो, चेक करो, और कोई भी लग सकता है, तो p² प्लस बेस स्क्वायर लगा देंगे, 25 का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। हाँ, ये होता है भाई, ठीक है। यहाँ पे ये इट्स ए राइट ट्रायंगल। अगर तुमको बचपन में हल्की सी भी चीज याद हो तो 7, 24, 25 आर नोन एज पाइथागोरस ट्रिपलेट। याद आ रहा है ये वर्ड, 8th क्लास में पढ़ा था, 8th क्लास के अंदर। जैसे 13 है, 5, 12, 13, 5, 12, 13 आर नोन एज पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। यहाँ पे वो चीजें जो मिलके इसको सेटिस्फाई कर दे, ये राइट ट्रायंगल के डायमेंशंस को बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। और हाइपोटेन्यूज कौन है, h कौन है, 25। ये ऑब्वियसली बच्चों नहीं है, 8 का स्क्वायर को 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये नहीं है, नॉट राइट ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे ये भी नहीं है, मैं क्यों लिखूं फालतू में इतना, नहीं है, ये भी नहीं है ना, नॉट राइट ट्रायंगल। और ये है बिकॉज मुझे तो याद भी है, और आपको भी कई लोगों को तो याद होगा। नहीं याद है तो खोलो, सॉल्व करो, इक्वल इक्वल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और हाइपोटेन्यूज कौन है, 13 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलो मैं आगे। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड ना, क्वेश्चन सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इसके कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अपन दोबारा रिवाइज करेंगे, ठीक है। PQR इज ए ट्रायंगल राइट एंगल एट P, ठीक है, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट P है। Now and M is a point on QR such that PM perpendicular to QR show that PM square equals QM dot MR. Now क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जाओ पहले समझो, एक बार सब लोग वीडियो पॉज जरूर करना, क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ना एक बार, ठीक है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बहुत ही क्लियर है ना, राइट एंगल है P पे, फिर Q और फिर R, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है PM जो है ना वो परपेंडिकुलर है क्या पे, QR पे। अच्छा, PM जो है परपेंडिकुलर है QR के। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, बहुत इजी है ना। आप समझना, कई दुनिया में कितने वीडियोस, कितने टीचर्स क्वेश्चन को फटाफट कर देंगे, पर मैं टाइम लूंगा क्योंकि मुझे डिटेलिंग समझानी है आप लोगों को, ठीक है। अब टू प्रूफ देखो, क्या है मेरे पास, PM स्क्वायर इक्वल्स टू
QM इंटू MR। अब कई बच्चा सोचता है, एक मासूम बच्चा सोचता है सर ये तो PM स्क्वायर कहाँ से लाऊंगा, एक बार पहले भी किया हुआ है, ये धोखा है धोखा। इसका मीनिंग है PM इंटू PM इक्वल्स टू QM डॉट MR। क्या बात समझ में आई? बरोबर, PM स्क्वायर मतलब PM इंटू PM, क्लियर है। अब हमको तो रेशो चाहिए सर, हमेशा रेशो निकलता है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के अंदर हमेशा क्या निकलता है, रेशो निकलता है। सर रेशो लाके दो ना, देखो रेशो या तो ये पॉसिबल है कि QM नीचे हो जाए, ये PM इसके नीचे हो जाए, क्या हो सकता है PM अपॉन QM और MR अपॉन PM, या ये हो सकता है कि ये ऊपर नीचे हो जाए PM ठीक है। अब ये दो रेशो पॉसिबल हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में नहीं लिखना है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, वाह ध्यान रखना, ये तो सिर्फ समझा रहा हूं मैं, डिटेलिंग समझानी पड़ेगी, है ना। गिवन क्या है, अरे यार गिवन तो क्या लिखूं मैं यार, लिख देता हूँ चलो, PM परपेंडिकुलर है QR के, पर आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना। प्रूफ पे चले, आओ प्रूफ पे चलते हैं। अब जैसे कि मैंने थ्योरम सिखाई है आपको, मस्त थ्योरम सिखाई है 6.7, उसका डेरिवेशन सिखाया है जो कि बुक में भी नहीं है, आधी दुनिया पढ़ाती भी नहीं है, पर मैंने आपको प्रूफ सिखाया है ताकि आप उसको समझ पाए कि ट्राइंगल को सिमिलर कैसे करें। बिकॉज यहाँ पे ट्राइंगल का कोऑर्डिनेशन कि ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ये सिस्टम जमना चाहिए, याद आ रहा है ना। जरा देखो अपन सिस्टम जमाते हैं। अब मैंने आपको कैसे सिखाया है, मैंने आपको ये सिखाया है थ्योरम 6.7 बाय थ्योरम, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिसको आती है डबल स्किप कर देना। वाह, अब सुनो 6.7 क्या कहती है, व्हेन ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेनियस, देन इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू टू सिमिलर ट्राइंगल्स एंड टू द होल ट्राइंगल। याद आई? मेक श्योर याद आ जानी चाहिए आपको, एग्जाम में ये नहीं लिखना है, आपको तो पूरा स्टेटमेंट लिखना है। क्या बोला सुनो, हिंदी में सुनना, वापस याद करो। राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, किस पे, हाइपोटेनियस पे, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करता है, और छोटे को बड़े से भी करता है, इस छोटे को भी बड़े से भी करता है, और खुद से भी करता है, इन दोनों भी सिमिलर होंगे। क्या याद आया? पक्का से, श्योर से। जिसने नहीं देखी थ्योरम गाइस, वो थ्योरम देखें, थ्योरम का एक सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है, ठीक है। चलो, और हर के अंदर भी है। अब आ जाओ, चलते हैं आगे। अब जैसे कि मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है, पहले लो ट्राइंगल PQR लो। क्या है, हम लोग डायरेक्टली इन दो को सिमिलर प्रूव करेंगे ना, दिक्कत होती है, पर मैंने जैसे सिखाया है आपको, ट्राइंगल PQR लिया। अब मेरा टारगेट ये है, छोटा वाला PMR, इसको कैसे जमा के लिखूं सर मैं। देखो P पे 90 है, तो छोटे में 90 कहाँ पर है, M पे 90 है, तो इसकी जगह क्या आएगा, M आएगा। R बड़े में भी कॉमन है, छोटे में भी कॉमन है, तो R की प्लेस पे कौन आएगा, R आएगा, है ना। बचा कौन है, P बचा है, तो P लिख दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 में से 2 की सेटिंग हो गई, तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल। अगेन से PQR सिमिलर टू छोटे वाले से, देखो तो Q की जगह तो Q आएगा, क्योंकि Q कॉमन है ना। अच्छा, P पे 90 है, तो इधर 90 किस पे, M पे, तो इसकी जगह कौन आएगा, M आएगा, ठीक है। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लास्ट कौन बचा, P बचा, इस छोटे वाले में P बचा, है ना। तीसरे में दिमाग मत लगाना, हमेशा 3 चॉइस में से 2 चॉइस आपको हमेशा समझ में आने लग जाएगी। थोड़ी सी मेहनत चाहिए, दुनिया इसको इतना इजीली नहीं समझा पाती, आपको बहुत बेस्ट वे में मैंने सिखा दिया है, क्लियर है। अब जरा देखो बाय 1 और 2, ये भी भाई साहब PQR के बराबर, ये भी PQR के बराबर, तो भाई साहब ये दोनों भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो ट्राइंगल MPR सिमिलर टू ट्राइंगल MQP, हाँ कि ना। अब गाइस सर आपने ये क्यों किया, भाई अगर तुम इतने स्मार्ट हो कि डायरेक्टली कर सकते हो तो करो, कोई मना ही नहीं है, पर इतने स्मार्ट नहीं हो, या जो लोगों ने बेसिक मुझे से सीखा है, तो मैंने तो ऐसे सिखाया है। ये करना सेफ एंड सिक्योर है, ये करना डायरेक्टली करना, और कर दिया तो बहुत स्मार्ट लोग हो तुम, ठीक है ना। चलो जो इच्छा हो, या तो ये करो या ये डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है ना। 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके रेशियो ले लेते हैं, तो क्या कहेंगे,
अरे एम पी अपॉन एम क्यू, पी आर अपॉन क्यू पी, एम आर अपॉन एम पी। क्या बात समझ में आई? अब मुझे पी एम का स्क्वायर चाहिए। पी एम कहाँ मिल रहा है? यहाँ और यहाँ। क्या बात समझ में आई सबको? तो बच्चा लोग देखो, एम पी अपॉन एम क्यू इक्वल्स टू एम आर अपॉन एम पी। ये एम पी इससे मल्टीप्लाई हुआ, एम पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर। क्या आ गया आंसर? क्या आंसर आ गया क्या? अरे एकदम बरोबर। ये थोड़ा सा ढंग से दिख नहीं रहा है ना, क्या है ये? एम आर। तो गाइस क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब एक सुनो, उन बच्चों के लिए जो मेरे मासूम से बच्चे हैं, सर इतने कंसेप्ट तो मुझसे तो नहीं होते, ठीक है? नहीं होते, है ना? कि मेरे को तो जमाना सर आज तक नहीं सीखा। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि होना नहीं चाहिए, तो जुगाड़ कर दो, ये दो उठाओ, इनमें से कोई भी एक लिख देना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना और काम हो जाएगा। जैसे जैसे लिख सको इसको लिख देना, इनमें से कोई भी एक उठा लेना और यहाँ लिख देना। अगले को तो ना पता है कि तुमको ये बात सिखाई मैंने, है ना? तुम इस चीज़ को एग्जाम में मत लिखना, तुम क्या करना, इनमें से कोई भी उठाना, यहाँ लिखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना और अपना काम हो जाएगा, है ना? ये लाइन लिख देना, ये यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। क्लियर है? पक्का श्योर? जुगाड़ है, जुगाड़। और कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना। क्लियर है? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ना गाइस। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 2 जैसा, जो कि यूज कर रहा है थ्योरम 6.7। ना वापस मौका मिल रहा है समझने का, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हो वीडियो का और समझ सकते हो, ठीक है? पर थोड़ा सा ध्यान से। क्या कर रहा है? इन फिगर गिवन है, ए बी डी, ए राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट ए पे दे रखा है मुझे यहाँ पे, एंड ए सी जो है ना, ए सी वो परपेंडिकुलर है बी डी का। अच्छा, तो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर जावे तो थ्योरम 6.7 पक्का लगनी है ना? श्योर है ना? जनरली क्या होता है, तुम बच्चा लोग इन क्वेश्चन को इग्नोर करते हो, बट बहुत डेडली क्वेश्चन है, तो मेक श्योर थोड़ा ध्यान से देखें यहाँ पे। नाउ अब 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि सर ट्राइंगल कैसा कौन सा लेना है, ठीक है? यहाँ पे ना गिवन तो आप लोग लिख दोगे, चलो लिख ही देता हूँ कि ए सी परपेंडिकुलर है बी डी का। प्रूफ पे आ जाओ, है ना? यार एक काम ना मैं पहले कर लेता हूँ, मैं इनको बाद में डील करूंगा। पहले मैं क्या करता हूँ काम कि इन ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर देता हूँ बाय यूजिंग थ्योरम 6.7, है ना? बाय थ्योरम 6.7। पर बच्चा आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, पहले ही कह रहा हूँ मैं, है ना? क्या कहता है 6.7 अगेन रिवाइज। क्या कहता है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल वाले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन दी हाइपोटेन्यूज, देन इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इनटू द होल ट्राइंगल। थोड़ा इंग्लिश बोलूं मैं। सो व्हेन ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, टू द हाइपोटेन्यूज, then it divides the triangle into 2 similar triangles into the whole triangle। जरा वीडियो को पॉज करें, एक प्लीज बोले, है ना? चलो उम्मीद करता हूँ सबने बोला होगा ना। आ जाओ, ट्राइंगल एबीसी लिखते हैं अपन, तो ए बी डी लिखना है पक्का, ए बी डी। एक तो मैं रैंडमली लिख देता हूँ। अब आ जाओ, इस ट्राइंगल को मैं इस ऊपर वाले ट्राइंगल से सिमिलर कर रहा हूँ। अब थोड़ा आप लोग बोले ना, बोलो ना, एक बार बोलो जरूर। देखो आप लोग करो, वीडियो पॉज करें, एक बनाओ। चलो बनाया होगा। देखो डी है, डी कॉमन है तो इधर डी आएगा, ठीक है? इधर ए पे 90 है तो उधर 90 किस पे? सी पे, तो इसकी प्लेस पे सी आएगा। बचा कौन? ए बचा, तो ए लिख दिया बीच में। अब छोटे वाले ट्राइंगल से, ट्राइंगल ए बी डी, अब ए बी डी इससे करते सिमिलर। अब जरा वीडियो वापस पॉज करें, अब करो ना। चलो करा होगा, आ जाओ जाओ। कॉमन बी है, ये बी एंगल यहाँ पे भी कॉमन है, तो बी की प्लेस पे बी लिख दिया। ए पे 90 है तो इधर 90 किस पे? सी पे, तो इधर सी लिख दिया। बचा कुचा लिख दो, यहाँ लिख दो।
ए बाकी है तो ए लिख दिया। ये दोनों सिमिलर, ये दोनों भी सिमिलर, तो मैं लिख दूं मैं क्या, मेहनत जो है ना, असली मेहनत वो ये है, ये बात ध्यान रखना, एकदम क्लियर शटाक, ठीक है। मेन मतलब मान लो का क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स का काम तो ये रहा, असली में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का पार्ट ये रहा, ठीक है ना। अच्छे अच्छे लोग यही निपटते हैं। नाउ अब आ जाओ फर्स्ट वाला ट्राइंगल। देखो चलो थोड़ा सर हमने ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया, बट सर इसको कैसे हम लोग पता करें कौन से 2 ट्राइंगल उठाने हैं, उनको कैसे सिमिलर करना है, ये कॉमन सेंस सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे नाउ जरा देखो ए बी ये रहा, इसको देखो, अच्छा ए बी 2 हैं, अच्छा ठीक है। बी सी ये रहा, अच्छा ए बी लिया बी सी लिया, मतलब ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ट्राइंगल ए बी सी होगा। फिर बी डी लिया, अच्छा मतलब ये भी आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे हिंट मिल रहा है कि ए बी सी और बी ए डी को मुझे करना है काम, है ना। यहाँ पे यहाँ देख के मैं इमेजिन नहीं कर सकता, आपको मैं सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में सिचुएशन आएगी, क्वेश्चन जब बाहर से आएंगे कैसे आप लोग डील करोगे। तो 2 प्रूफ में देखो, वहां से निकालो कौन सा 2 ट्राइंगल को उठाने का है। तो जरा देखो इसको और इस बड़े को लेना है, तो मैंने इसका रिलेशन लिख दिया है, ये रहा, छोटे वाले को नीचे वाले को ये रहा, ठीक है। तो मैंने कह दिया है ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल सी बी ए के। मेहनत पहले कर दी सर हमने, स्टेटमेंट एग्जाम में लिखने का है, ये बात ध्यान रखना। अब रेशो लिख दो, ए बी अपॉन सी बी, जरा बोलो सब लोग, बोलो मेरे साथ, बी डी अपॉन बी ए, यस बोला, चलो ए डी अपॉन सी ए, ठीक है। मुझे ए बी स्क्वायर चाहिए, कहाँ आ रहा है ए बी और सर ये रहा, अरे बी ए और ए बी बात एक ही है, मजा आ रहा है। सीरियसली बैठना, सीरियसली चीजें देखना, ए बी स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू बी डी, क्या आया क्या आंसर, बी सी बी बात एक ही, बी डी, अरे काम हो गया सर, मस्त, क्या समझ में आई गणित, पक्का। अरे अब तो कुछ नहीं है, फर्जी चीजें, आओ वापस आओ, यहाँ देखो, इसको देख के कन्फ्यूजन घूमता है, बट सुनो ना यार, AC कहाँ है भाई, AC ये रहा AC, अच्छा AC स्क्वायर बोला, अच्छा 2 AC है, मतलब AC स्क्वायर मतलब AC इंटू AC, अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले। BC, अच्छा BC ये रहा, CD, अच्छा क्या मुझे हिंट मिल रहा है, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, मतलब दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल को उठाने का है, क्या पता चला। तो भाई छोटे छोटे ट्राइंगल का ये रहा, ये लिखा मैंने, ट्राइंगल CAD कुछ ट्राइंगल CBA, है ना। रेशियो लिख दो, है ना। रेशियो लिखना होता है बहुत आसान होता है, बहुत आसान। अगर ये चीज सीखी ना आपने, ये वाली चीज, इट्स वेरी इजी। BA और CD ज्योमेट्री ना 11-12 में इतनी काम नहीं आती बच्चा लोग, ये बस 10th का लास्ट पार्ट है ना। नाउ अब मुझे चाहिए AC स्क्वायर, कहाँ है, ये रहा, और एक AC ये रहा, एक AC ये रहा, क्रॉस मतलब होंगे तो मुझे दिख गए कि इन 2 को मुझे पकड़ने का है। तो AC इंटू AC स्क्वायर, ये इससे मतलब हो जाएगा CB इंटू CD, क्या आंसर आ रहा है क्या, BC ये रहा इंटू CD, अरे आंसर आ गया, है ना। बहुत टफ क्वेश्चन था एक्चुअल में, पता है, ये जमाना ही तो मैटर करता है। और 3 से 4 क्वेश्चन में अगर आप सीखोगे ना, एक क्वेश्चन में नहीं होता है, 3 से 4 बार देखोगे ना। स्टार्ट करें वो थ्योरम से, 6 पॉइंट थ्योरम जब मैंने समझाई है ना, वीडियो की स्टार्टिंग में है। आ जाओ यहाँ देखो, अब आप वीडियो पॉज करें, बताए कौन सा ट्राइंगल लेने का है। अच्छा करा, AD का है, AD का है, ये रहा AD, अच्छा BD का है, BD, अच्छा AD 2 है, ठीक है ना। फिर BD का है और बड़ा ट्राइंगल, अच्छा बड़ा ट्राइंगल आएगा, और CD का है, CD ये रहा, अच्छा मुझे दिखा ये साइड और ये साइड, और एक बार ये साइड और बड़ा साइड आ रहा है, मतलब छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल, तो मतलब ट्राइंगल लेना है। अच्छा बड़ा ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल, तो मैंने ये गिरा है ना। मेहनत पहले कर लिए, बाद में सिर्फ और सिर्फ मजदूरी है। आहा, CAD मस्त एकदम जीनियस।
नो सी ए इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए डी अपॉन सी डी। मने कहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ए डी चाहिए, ए डी स्क्वायर चाहिए। अरे सर यार ये रहा ए डी इंटू ए डी स्क्वायर। तो भाई साहब काम हो गया ना, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी डॉट सी डी। क्या मुझे काम मिला क्या? और शानदार लिखो लास्ट में खुशी खुशी हैंड्स प्रो। बड़ा मजा आता है इसको लिखने में है। चलो फंडा क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। कोई डाउट पूछना, बट डाउट नहीं होना चाहिए कि इतना लेवल पे समझाया ना आप लोगों ने, पर उन्हीं लोगों के लिए लेवल पे है जिन्होंने स्टार्टिंग से थ्योरम्स देखी है ना। सो कमेंट्स बताना समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड थर्ड भारी क्वेश्चन थे पर मस्त क्वेश्चन थे। फोर्थ क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। अच्छा क्या बोला, एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ओके राइट एंगल सी पे है तो ये ए ले लो, इसको बी ले लो, ठीक है। अब भाई साहब देखो तुम्हें पता है ये 90 है तो इक्वल साइड तो ऑब्वियसली ये वाली और ये वाली होगी। अरे आइसोसेलेस ट्राइंगल, अरे भाई साहब दो साइड्स इक्वल होती है उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई। प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर। आप लोग भी प्रैक्टिस करते हुए बार बार लिखना ताकि आदत बन जाए कि टू प्रूफ लिखने का है ना। गिवन क्या है, मैं भी तो लिखता हूं ना 90 पे। ए बी स्क्वायर, अच्छा ये रहा इक्वल टू 2ac का स्क्वायर। अरे बहुत फालतू क्वेश्चन है। प्रूफ बाय पीजीटी, बाय पीजीटी। अच्छा कहने से ए बी का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एक बहुत ही प्यारी लाइन जो मैं लिखना रह गया कि ए सी इक्वल्स टू बी सी, बिकॉज ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब जरा देखो मुझे टू प्रूव में चाहिए ए सी चाहिए, है ना, टू प्रूव में चाहिए ए सी। तो गाइज आप देखो ना, इधर आओ, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको थोड़ा सा समझ में दिक्कत आता है। अब तो मैं BC को रिप्लेस कर सकता हूं AC से, है ना। मैं आपको एक चीज पहले कह देता हूं, इस पूरी एक्सरसाइज में मुझे अपने सारे जो काम है प्रूफ करना है वो हमेशा इसको नजर रखते हुए करना है, वरना हम तो कुछ भी कर सकते हैं, तूफानी लोग हैं हम तो, है ना। पर मुझे हमेशा नजर रखनी चाहिए यहाँ पे कि भाई तुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन तुझे क्या चाहिए, इसको AC चाहिए तो BC को रिप्लेस कर दिया, है ना। AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। मैंने इतना इसलिए बोला भाई क्योंकि गलतियां बच्चा फिर भी करता है, तो ध्यान रखना इस पूरी एक्सरसाइज में नजर रखना टू प्रूफ है। आगे आंसर हैंड्स प्रूफ क्लियर है यहाँ पे, पक्का श्योर। चलो आगे चलते हैं अपन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा ठीक है, AC इक्वल्स टू BC। ओके, if AB square equals to AC square, prove that ABC is a right angle triangle. Now जरा देखो बच्चों, अच्छे से देखना एक बार। ये देखा तो क्वेश्चन में फोर्थ का जो है ना कन्वर्स है, ये फोर्थ का कन्वर्स है। तो C A और B, ABC ले लिया मैंने। ये मुझे कह रहा है कि AC वाले बाबू, AC जो है BC के बराबर, ये गिवन है मुझे। अच्छा गिवन है कि AC इक्वल्स टू BC है, और इफ AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर, प्रूव दैट ABC इज एन राइट एंगल ट्राइंगल। कैन यू फील गाइस, एकदम कन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 4 का एग्जैक्टली कन्वर्स है ये। अच्छा टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है कि ट्राइंगल ABC इज एन राइट ट्राइंगल। प्रूफ पे आ जाओ, यहां नहीं करते, यहां कर लेते हैं। अब मुझे क्या गिवन है, AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। कैन आई राइट लाइक दिस। देखो 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 ध्यान से भाई, इधर आ जाओ। AC स्क्वायर और AC स्क्वायर 2 है ना, तो AC स्क्वायर। अब मुझे एक चीज गिवन है कि AC जो है ना BC के बराबर है। क्या गिवन है कि AC जो है ना BC के बराबर, तो किसी भी एक को रिप्लेस कर दो BC से।
तो देखो ना, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये तो कन्वर्स ऑफ पीजीटी दे रहा है, कन्वर्स ऑफ पीजीटी। अगर एच का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अगर है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये हुआ बाय कन्वर्स ऑफ पीजीटी ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल एंड एंगल सी कहां पर है, मतलब 90 डिग्री कहां पर है, एंगल सी पे है। क्लियर है? यहाँ पे फंडा क्लियर है, आसान, बहुत ही ईजी है। मैं एक चीज दो बहुत ध्यान देना, कई लोग बहुत खुश हो गए होंगे, हाँ चलो ठीक है, पर मेरी मन में एक बहुत अच्छी प्लानिंग थी कि मैंने ना स्टार्टिंग से, अगर आपने लोगों ने नोटिस नहीं किया हो, मैंने सी पे ही डायग्राम में कुछ इस तरह बनाया कि सी पे 90 था। कैसे सोचा मैंने, सी और सी, एक बहुत समझदार इंसान समझ जाएगा, बहुत ही समझदार इंसान समझ जाएगा, ठीक है, बट डजंट मैटर। कन्वर्स ऑफ पीजीटी से मैंने आराम से प्रूव कर दिया। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो सो बच्चा लोग, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट क्या कहता है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स है 2A, इक्विलेटरल ट्राइंगल माने ऑल साइड्स आर इक्वल। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। अच्छा है ना, देखो देखते हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें साइड है 2A 2A, ठीक है। ये वीडियो शायद थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, पर पार्ट सेकंड में गाइस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे, और डेफिनेटली वो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन होते हैं, A B C और D। अब ये एल्टीट्यूड है, मतलब एल्टीट्यूड आपको पता है, फाइंड द ईच ऑफ द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड माने हाइट, और दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। नाउ अब इक्वल ट्राइंगल में कुछ लोग भूल चुके होंगे, पर जो हाइट होती है ना, वो इस पूरी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो अगर ये 2A है तो ये A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल A B और D, कैन आई से बाय पीजीटी AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर इक्वल्स टू B प्लस BD स्क्वायर। तो अब जरा देखो, AB कितना है मेरे पास 2A, तो 2A का स्क्वायर, AD कितना है, AD तो सर निकालना है सर, वो तो हाइट है। अच्छा, BD कितना है, A, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 4A स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये वहाँ जाएगा तो भाई साहब माइनस हो जाएंगे ये तो 4A स्क्वायर, हालांकि इस स्टेप की जरूरत नहीं है, 3A स्क्वायर। अब गाइस प्लीज देखना, स्क्वायर से स्क्वायर काट मत देना, ध्यान रखना, ये स्क्वायर जब हटेगा और यहाँ क्या आएगा, रूट आएगा, तो रूट ऑफ 3A स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? पक्का से श्योर? अब जरा सोचो, ये जो रूट है ना, A स्क्वायर जब रूट से बाहर जाएगा तो क्या बन जाएगा, A बनेगा पक्का, ये तो सबको पता है कि स्क्वायर होगा तो रूट से बाहर क्या निकलेगा, A निकलेगा, है ना बच्चा लोग, है ना। √3 तो अंदर फंस जाएगा कि 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो 3 का √3 A स्क्वायर का A, तो आपको हाइट कितनी आई बच्चा लोग, A √3। फंडा क्लियर है? सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। 2-3 थ्योरम है हमारे पास प्लस 6 क्वेश्चन हैं, और बेसिक क्वेश्चन से कंसेप्ट जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन थे। मेक श्योर कंसेप्ट क्लियर करें एंड लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो, जो कि काफ़ी लेंदी रहेगा और मस्त है ना क्वेश्चन लेंगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन एंड चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो थैंक यू।